आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है कोई धूमकेतु है, सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक दीर्घवर्ती कक्षा में कर रहा है। क्या अपनी कक्षा में धूमकेतु की शुरू से अंत तक कुल ऊर्जा नियत रहती है? सूर्य के अति निकट आने पर धूमकेतु के द्रव्यमान में ह्रास नहीं होता है। तो ये माना गया है कि ह्रास नगण्य होता है, तो द्रव्यमान में क्षति नहीं हो रही यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारे चित्र के अनुसार समझते हैं। यहाँ पर देखो दीर्घवर्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है हमारा धूमकेतु। तो धूमकेतु क्या आता है? गैस का गोला आता है एक, और ये दीर्घवर्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, मतलब कि केपलर का प्रथम नियम है ये। ठीक है, केपलर का प्रथम नियम। अब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है प्रथम नियम, तो हमारा क्या होता है कि जो सूरज होता है ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा की क्या होती है, यहाँ पर नाभि में होता है। और यहाँ पर ये जो धूमकेतु है यहाँ पर एक ग्रह की तरह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब देखो इसका जो केपलर का दूसरा नियम है वो क्या कहता है? कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। तो इस कक्षा की कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये संरक्षण का नियम है, दूसरा नियम है। और प्रथम नियम क्या है कि दीर्घवर्ती कक्षा में चक्कर लगाता है। अब देखो यहाँ पर जब सूर्य के चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर v हमारा होगा। जैसे जैसे यहाँ पर त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो हमारा कोणीय संवेग L बराबर होता क्या है? एम ओमेगा आर, सॉरी एम वी आर। तो v यहाँ पर क्या है? इसकी चाल, धूमकेतु की चाल। तो v जैसे ही यहाँ पर देखो v यहाँ पर क्या हुआ कि r यहाँ पर कम हो गया, तो त्रिज्या जो यहाँ पर कम होगी, यहाँ पर आया कि कम हो गया, तो वेग बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वेग क्या हुआ? बढ़ गया। तो ये v2 हो गया। पहले हमारा v1 था, त्रिज्या कम हुई तो यहाँ पर ये वाला बढ़ गया, क्योंकि ये मान तो कुल नियत है। और यहाँ पर क्या है कि द्रव्यमान में क्षति होनी होती है, तो द्रव्यमान तो हमारा नियत हो गया, तो ये मान पूरा नियत है। तो अगर यहाँ पर r बढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पर वेग कम हो जाता है, और अगर r कम करता हूँ तो वेग ज़्यादा हो जाता है। तो r मैंने कम किया, यहाँ पर वेग ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा हमारी क्या होगी? बढ़ गई, अधिक होगी। ठीक है, अब ये गतिज ऊर्जा अधिक हुई है तो देखो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि स्थितिज ऊर्जा, यू कह रहा हूँ जिसको मैं, स्थितिज ऊर्जा, उसमें कमी आ रही है। स्थितिज ऊर्जा में यहाँ पर कमी आ रही है। अब कमी कैसे आ रही है कि जैसे हमारे दो कण हैं m1 और m2 के, और ये r दूरी पर है, तो ये हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? g m1 m2 अपॉन r। और यहाँ पर g हमारा होता है गुरुत्वीय त्वरण, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। ठीक है, इसका मान होता है 6.67 गुना 10 की घात माइनस का 11, और ये होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलाम नहीं, न्यूटन होता है यहाँ पर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, केजी स्क्वायर तो किलोग्राम का स्क्वायर होता है। अब ये हो गया हमारा जी का मान। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि स्थितिज ऊर्जा सबसे कम कितनी हो सकती है? 0, क्योंकि देखो ऋणात्मक जैसे जैसे यहाँ पर कम आएगा वैसे वैसे ऋणात्मक मान बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या कम हो रही है, इसका मतलब ये पूरा मान बढ़ गया। अब यहाँ पर ऋणात्मक है, इसका मान कि हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कम होती जा रही है। अगर नजदीक आ रहा है तो ये वाला मान धनात्मक तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ऋणात्मक है, इसका मान की मतलब कि ये मान कम होता जा रहा है। तो जितने जितने नजदीक आते जा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो धूमकेतु है जितना नजदीक आएगा उतनी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर कम होती चली जाएगी। और जितना अनंत पे होगा वहां पे हमारी क्या स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो सबसे अधिक मान कितना हो सकता है? शून्य हो सकता है स्थितिज ऊर्जा का। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये कम होगी यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर त्रिज्या हमारी क्या है? कम कम होती जा रही है। तो यहाँ पर त्रिज्या के साथ साथ जैसे ही यहाँ पर त्रिज्या कम होती है वैसे वैसे हमारी स्थितिज ऊर्जा भी कम होते जा रही है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जा रही है। अब देखो यहाँ पर हमारी जो स्थिति यहाँ पर ऊर्जा है वो क्या हो रही है? निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्या थी? गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी, सॉरी गतिज ऊर्जा की कम थी, और हमारी स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा थी, अधिक थी। तो देखो इसकी स्थिति में जैसे जैसे परिवर्तन आ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर वेग में भी परिवर्तन आ रहा है, वैसे वैसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ रहा है। इसका मतलब कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो यहाँ पर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। तो इसे हम कहते हैं क्या? ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि हमारी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा है वो कुल नियत रहती है, तो ऊर्जा संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि क्या अपनी कक्षा में धूमकेतु की शुरू से अंत तक कुल ऊर्जा नियत रहती है? तो हाँ, ये नियत रहती है, संरक्षित रहती है, बात एक ही है। हाँ उत्तर आएगा हमारा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।